उस दौर की है जब मुगलिया सल्तनत अपने अंतिम दौर में थी। सिंहासन पर बैठा था तैमूर वंश का 17वां बादशाह शाह आलम द्वितीय। अगस्त 1788 को लाल किले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुगल बादशाह जिसके रूहिल्ला सरदार ने आंखें निकाली और उस घटना की तस्वीर भी बनवाई। अगस्त 1788 को शाह आलम के दरबार में ऐसी घटना हुई कि मुगलों की रूह कांप गई। बात उस दौर की है जब मुगलिया सल्तनत अपने अंतिम दौर में थी। सिंहासन पर बैठा था तैमूर वंश का 17वां बादशाह शाह आलम द्वितीय। वो बेशक योग्य शासक नहीं था, लेकिन ब्रज और फारसी की कविताओं की गहरी समझ रखता था। चूंकि उसकी रगों में मुगलिया खून दौड़ रहा था और उसी विरासत का हिस्सा था, इसलिए चर्चा में रहता था। लेकिन अगस्त 1788 को लाल किले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिना किसी रूप के अपने 2000 सैनिकों को लेकर अफगान सरदार रूहिल्ला गुलाम कादिर शाही दरबार में पहुंचा। उसने शाह आलम से खजाने की जानकारी मांगी। शाह आलम ने कहा, उसके बाद पास बहुत धन नहीं है, जो कुछ यहाँ से मिला बस वही है। ये बात सुनकर गुलाम कादिर ने उसे बेइज्जत करने की धमकी दी। इस घटना का जिक्र जगन्नाथ सरकार ने अपनी किताब फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में किया है। वो लिखते हैं कि अफगान सरदार रूहिल्ला गुलाम जब शाह आलम की जानकारी से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे धक्का दिया और शाही तख्त पर बैठ गया। बगल में रखे हुक्के का धुआं मुंह में भरकर बड़ी उद्दंडता के साथ बादशाह के मुंह पर छोड़ा। उसने बादशाह को नहीं छोड़ा, पहले गद्दी से उतारा, फिर धूप में भूखा प्यासा रखा। बार बार छिपाए गए धन के बारे में पूछता रहा। कहानी उस मुगल बादशाह की जिसके सिपहसालार ने ही उसका अपहरण कर लिया। जब गुलाम कादिर ने क्रूरता की हदें पार कर दी, धूप में सजा काटते हुए शाह आलम ने उससे कहा, मेरे पास जो कुछ भी था वो पहले ही तुम ले चुके हो, अब क्या धन मेरे पेट में है। इस पर गुलाम कादिर ने कटाक्ष करते हुए कहा, हो सकता है धन तुम्हारे पेट में हो, तुम्हारे पेट को चीरकर ही मुझे देखना होगा। गुलाम कादिर ने क्रूरता की हदें पार कर दी। पहले शाह आलम की आंखों में सुई घोंपी, उसे अंधा बनाया, इसके बाद उसके सीने पर बैठ गया। वह नीचे की तरफ झुका और खंजर उसे उसकी आंखें निकाल ली, फिर दूसरी आंख भी निकलवाई। गुलाम यही नहीं रुका, उसने दरबार में मौजूद चित्रकार को बुलाया और उस दृश्य को हुबहू कागज पर उतारने को कहा। इस घटना के बाद शाह आलम को कई दिनों तक पानी तक नहीं दिया गया। इस दौरान जिन जिन लोगों ने गुप्त रूप से उसकी मदद की वो सब गुलाम कादिर की क्रूरता का शिकार बने। अफगान का प्रतिशोध खामोश रहता है पर मरता नहीं। शाह आलम को पैरों में गिड़गिड़ाता देख गुलाम कादिर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ वही किया है जो तुमने मेरे साथ किया है। एक अफगान का बदला खामोश रह सकता है लेकिन कभी मरता नहीं। गुलाम कादिर की इस क्रूरता के पीछे इतिहास का वो किस्सा है जिसका कनेक्शन शाह आलम से रहा है। गुलाम कादिर एक अफगान रोहिल्ला की शाखा के सरदार रहे जबीता खान का बेटा था। ये वही जबीता खान था जिसे शाह आलम द्वितीय ने 29 दिसंबर 1770 को मुगल सेना का प्रमुख घोषित किया था। इस पद को पाने के बाद जबीता खान और रोहिल्लों ने मिलकर विद्रोह किया। शाह आलम का आदेश मानने से इनकार किया, उसकी बहन को बेइज्जत किया। बादशाह कमजोर हो रहे थे, इसलिए इसका बदला लेने के लिए शाह आलम ने मराठा सरकार महादाजी शिंदे से मदद ली। दोनों ने उस पत्थरगढ़ किले पर हमला किया जहां जबीता खान रह रहा था। हमले की बात सुनकर वो भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका और पकड़ लिया गया। उस दौर के इतिहासकार खैरुद्दीन लिखते हैं कि जबीता खान की मौत के बाद मराठों ने अगले दिन उसके किले से लोगों को निकाला गया। लोगों से लूटपाट की गई, महिलाओं का बलात्कार किया गया, लोगों को अपमानित किया गया, लोगों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। बंदियों में जबीता खान और उसका 8 साल का बेटा गुलाम कादिर भी था। शाह आलम गुलाम कादिर को बेटे की तरह पालने लगे, लेकिन जबीता खान ने बादशाह के खिलाफ साजिश रचना नहीं छोड़ा। इस दौरान कई दरबारियों ने बादशाह को दुश्मन के बेटे गुलाम कादिर को मार देने की बात कही, पर बादशाह ने किसी नहीं सुनी। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि गुलाम कादिर उसके हरम की औरतों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। ये बात जानकर बादशाह ने गुलाम कादिर को दवा देकर बेहोश करवाया और बधिया करवा दिया।